अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Today we are going to start from the topic multiplication of algebraic expressions. We know that 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 will be equals to 81. This can be written as 3 exponent 4 is equals to 81. In this case, 3 is called the base, 4 is the power of 3 and 81 the product of is the fourth power of 3. यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 81। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्टली फॉर्म में लिख सकते हैं कि 3 एक्सपोनेंट 4 यानी 3 की पावर जो है वो 4 है और वो इक्वल होगी 81 के। इस जगह पर 3 इज़ द बेस यानी 3 जो है उसको बेस कहा जाता है एंड 4 इज़ द पावर ऑफ 3 और जो 4 है वो 3 की पावर है और 81 जो है वो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है कि अगर हम 3 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें इन अलजब्रा यानी अलजब्रा में a मल्टीप्लाई a विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर और a एक्सपोनेंट 2 a मल्टीप्लाई a विल बी इक्वल्स टू a एक्सपोनेंट 3 और a रेस टू पावर 3 यानी अगर हम a को 2 टाइम्स a के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा a एक्सपोनेंट 2 यानी a जो है वो बेस होगी, ठीक है, और 2 जो है वो उसकी पावर होगी। और अगर हम 3 टाइम्स a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इक्वल होगा a क्यूब या a एक्सपोनेंट 3। यहाँ पर a भी बेस है और 3 जो है वो उसकी पावर है। a क्यूब मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी a की पावर जो है वो 3 और a की पावर 2, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो पहली दफ़ा क्या होगा, 3 टाइम्स a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टर्स होगा और a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स होंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो 5 बन जाएंगे यानी 3 टाइम्स जो है वो पहले ब्रैकेट में हम a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी में 2 टाइम्स a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a की एक्सपोनेंट जो है वो 5 बन जाएगी यानी हम 5 टाइम्स a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a क्यूब मल्टीप्लाई a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a 3 + 2 यानी यहाँ पे बेस एक जैसी है यानी अलजब्रा में जहाँ पर बेस एक हो और उसकी जो पावर्स हैं उनको हम आपस में ऐड कर देते हैं तो विल बी इक्वल्स टू a एक्सपोनेंट 5 या a रेस टू पावर 5 यानी a की जो पावर है वो 5 हो जाएगी। when we multiply two powers having the same base we add the exponent यानी यहाँ पर ये रूल आपने याद रखना है कि जब हम एक जैसी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसकी एक्सपोनेंट यानी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं यानी जब भी बेस सेम होगी तो हम उसकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। अगर बेस डिफरेंट है तो उस सूरत में हम पावर्स को ऐड नहीं कर सकते। The product of two terms with like signs is positive and that of two terms with unlike sign is नेगेटिव यानी जब लाइक टर्म्स होंगी और हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा पॉजिटिव यानी उसका जो साइन है वो आएगा पॉजिटिव एंड दैट ऑफ टू टर्म्स विद अनलाइक साइंस और अगर दो टर्म्स हैं जो कि अनलाइक साइंस हैं तो उनका आंसर जो है वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो ये साइन जो रूल्स है इनको आपने माइंड में रखना है और इनको आपको याद होना चाहिए यानी हम प्लस a मल्टीप्लाई प्लस b, जब a और b दोनों प्लस हैं तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास प्लस में ही आएगा प्लस ab
और जब हम प्लस ए मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस ए बी, यानी प्लस प्लस विल बी इक्वल्स टू प्लस होता है, प्लस माइनस विल बी इक्वल्स टू माइनस होता है। इसी तरह से माइनस ए हो और प्लस बी हो तो आंसर हमारे पास अगेन माइनस ए बी आएगा, यानी प्लस माइनस विल बी इक्वल्स टू माइनस, माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस। माइनस ए और माइनस बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा प्लस ए बी के। तो ये जो साइंस हैं ये आपने याद रखने हैं अलजबरा में, ताकि आपको आंसर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अ पावर। टू फाइंड द पावर ऑफ अ पावर वी मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट। जब हमने पावर की पावर को फाइंड आउट करना हो तो हम एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 13, एक्स एक्सपोनेंट 3, ठीक है, और उसकी फिर दोबारा ब्रैकेट में पावर है अगेन 2, यानी x की 2 पावर्स हैं, एक फर्स्ट पावर है उसकी 3 और सेकंड पावर है स्क्वायर या 2। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, यानी 2 जो x एक्सपोनेंट 3 उसका जो सेकेंड पावर है दैट इज़ 2। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स क्यूब को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, x इज़ द बेस, ठीक है। अब जो इसके पास 2 पावर्स हैं 3 और 3, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x रेज़ टू पावर 6 या x एक्सपोनेंट 6। यानी इस कंडीशन में जब हमने पावर्स को ऐड किया तो हमारे पास 3 और 3 को ऐड करने से x की पावर बन जाएगी 6। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि हम 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो x की पावर है वो 6 बन जाएगी। इन दोनों तरीक़ों में से आप जो भी मेथड जो है वो फॉलो करेंगे वो ठीक होगा। सेकेंड पार्ट इज़ x एक्सपोनेंट 4 रेज़ टू पावर 5। यहाँ पे हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x एक्सपोनेंट 20। इसी तरह से माइनस ए क्यूब एक्सपोनेंट 2, तो 3 और 2 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस ए एक्सपोनेंट 6। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है 3x होल स्क्वायर, यानी 3x को 3x के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 3 ज़ा 9, और x को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगी x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 5b रेज़ टू पावर 4 या 5b एक्सपोनेंट 4। तो हम क्या करेंगे, 5 को 4 टाइम्स 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और b एक्सपोनेंट 4 होगा। तो जब हम 5 को 4 टाइम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 625 b एक्सपोनेंट 4। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 15 है -2x स्क्वायर वाई क्यूब होल एक्सपोनेंट इज़ क्यूब और 3। तो हम क्या करेंगे, -2 को 3 टाइम्स -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से x स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड y क्यूब को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आंसर आएगा -8x6 y6। जब हम y की वैल्यू जो है वो 6 नहीं होगी पावर, y में हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट जो पावर है 3 उसको बाहर वाली पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा y रेज़ टू पावर 9, यानी टोटल हमारे पास आंसर होगा -8x6 y9। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी हमने पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए हमारे पास कौन सा रूल जो है वो माइंड में रहना चाहिए। टू मल्टीप्लाई अ बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल। बाइनोमियल हमने उस दिन पढ़ा था कि उसमें 2 टर्म्स होती हैं, और मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है। वी यूज़ द फॉलोइंग रूल। तो जब हमने बाइनोमियल को एक मोनोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके लिए हम इन रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई प्लस ए मल्टीप्लाई सी। या जब दो वैल्यूज़ जो है वो आपस में ऐड हो रही हैं और उसको हमने थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फिर हमारे पास क्या आंसर्स आएंगे, ए और बी, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई करना होगा, देन प्लस का साइन आएगा, फिर हम ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
इसी तरह से a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, यानी फर्स्ट टू वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं और थर्ड वर्ड के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर होगा a और c को मल्टीप्लाई, देन प्लस b एंड c मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो रूल्स हैं ये आपके माइंड में याद होने चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल नंबर 16, मल्टीप्लाई a प्लस 2 बाई 5, यानी a प्लस 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई a प्लस 2, यानी ब्रैकेट जो है वो लगाने का तरीका ये है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 5 पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन होगा जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है, फिर हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो तमाम वैल्यूज़ ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगी। जब हम 5 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 5a, और जब हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। एग्जाम्पल नंबर 17, मल्टीप्लाई a माइनस 3 बाई 8। अब 8 को हमने a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 8 को हमने 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और दरमियान में साइन जो है वो माइनस का आएगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर माइनस का साइन मौजूद है। तो 8 को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 8a, फिर हम माइनस का साइन आएगा, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा -24, यानी आंसर इज़ 8a माइनस 24। एग्जाम्पल नंबर 18, मल्टीप्लाई 2 माइनस 5b बाई 3b। तो 2 माइनस 5b को हम 3b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3b पहले मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है, देन 3b मल्टीप्लाई होगा 5b के साथ, 3 2s are 6b माइनस 3 5s are 15b स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल नंबर 19 एंड 20 मौजूद हैं, वो अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगी। एग्जाम्पल नंबर 19, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बाई 5x, यानी हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5x के साथ, ठीक है। 5x को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर इन तमाम वैल्यूज़ को लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हम 5x को इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5x मल्टीप्लाई विल बी एक्स स्क्वायर माइनस जो ऑलरेडी माइनस का साइन मौजूद है, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, देन माइनस 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 5x क्यूब हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर और 5 का एक x जो है वो आपस में उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और आंसर आएगा x क्यूब माइनस, ठीक है। फिर हमने जब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक x 2x के साथ है और एक x जो है वो 5x के साथ है, तो आंसर आ जाएगा 10x स्क्वायर। देन माइनस का साइन आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 15x। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 20 है, मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर बाई माइनस 2x वाई। माइनस 2x वाई को हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2x स्क्वायर वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x एक्स वाई स्क्वायर के साथ, दरमियान में साइन माइनस का आएगा। हम 3x वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x वाई के साथ, 2 2s are 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक x जो है उसकी पावर बन जाएगी x3, और दोनों एक y बाहर है और एक y अंदर है तो इसकी पावर बन जाएगी 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2s are 6, x और x स्क्वायर बन जाएगा, y स्क्वायर और एक y जो है वो y क्यूब बन जाएगा। टू मल्टीप्लाई अ बाइनोमियल बाय एन अदर बाइनोमियल द फॉलोइंग रूल इज़ यूज, यानी जब दो बाइनोमियल वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हम जो ये वाला जो रूल है इसको हमने फॉलो करना है। a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी विल बी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई c प्लस a मल्टीप्लाई d प्लस b मल्टीप्लाई c प्लस b मल्टीप्लाई बाय d। ये एक जर्नल फॉर्म है जो कि आपको याद होना चाहिए। देयरफॉर 6m माइनस 3n विल बी मल्टीप्लाई टू 2m प्लस n। 6m को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2m से, देन हम 6m को मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 3n से, मल्टीप्लाई 2m विल बी इक्वल्स टू माइनस 3n मल्टीप्लाई n। तो इनको मल्टीप्लाई करने से 6 2s are 12m स्क्वायर प्लस 6mn माइनस 6mn माइनस 3n स्क्वायर, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 12m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर को, यानी m स्क्वायर और m स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व आउट
कर देंगे, यानी ये जो प्लस 6m है और माइनस 6m है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ m स्क्वायर और n स्क्वायर की वैल्यूज़ बच जाएंगी. When multiplying an algebraic expression by another expression, each term of the first expression is multiply each term ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तो ईच एंड एवरी वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती है. द रिज़ल्ट इज़ देन सिंप्लीफाइड बाई एडिंग लाइक टर्म्स. तो उसके लिए जो हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम एक जैसी बेस की पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं. एग्जाम्पल नंबर 21, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2, यानी x माइनस 2 को हमने इन तमाम तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है. हम दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. अब x को हम पहले इन तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम माइनस 2 को इन तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर और एक x जो है वो आपस में इनकी पावर्स को जब हम ऐड करेंगे बन जाएगा एक्स क्यूब. 3x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा प्लस 3x स्क्वायर. माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा माइनस 5x. फिर माइनस 2 को जब हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस 2x स्क्वायर. प्लस माइनस विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 3 ज़र 6x आ जाएगा. माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस 2 5 ज़र 10 आ जाएगा. अब हम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हम एक जैसी वैल्यूज़ को यानी जिनकी पावर सेम है उनको इकट्ठा लिखेंगे ताकि उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो. देन 5x माइनस 5x प्लस 6x प्लस 10. ठीक है, अब एक्स क्यूब की वैल्यू अकेली है तो वो एज इट इज़ आंसर में आ जाएगा. प्लस माइनस विल बी इक्वल्स टू माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1x स्क्वायर. 1 लिख लें या ना लिखें तो एक ही बात है. प्लस माइनस विल बी इक्वल्स टू माइनस. ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 11x. 5 में जब हम 6 को ऐड करेंगे माइनस 11x आ जाएगा और प्लस 10 अकेला है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा. इसी तरह से एग्जांपल नंबर 22 है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे. मुझे उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगी. यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं. ठीक है, तो इन तीनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आएगा 2x के क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2. तो एग्जांपल नंबर 22 आपने खुद से सॉल्व करनी है और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के तमाम टॉपिक्स और रूल्स जो हैं वो समझ में आ गए हैं. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स. अल्लाह हाफिज़.